हम तो संस्कृति की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे इसी क्षेत्र के बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे साथी जो है वो सब दिशाहीन होते जा रहे हैं, दिशाहीन होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा, इनको छोड़कर बहुत सारी दूसरी परंपराएं अपनाने लग गए और हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने लग गए। साथियों, अभी मैं आप लोगों को आज ये जो इंग्लिश नव वर्ष है इसकी बधाई नहीं दूंगा, क्योंकि आज के दिन झारखंड में खरसावा में आज ही के दिन जो वहां संघर्ष हुआ था और जिसमें हमारे 30,000 आदिवासी भाई, इस दिन 30,000 आदिवासी भाइयों ने अपना बलिदान दिया था। उस दिन गोली चली थी, इसलिए हम ज्यादातर आदिवासी समाज के लोग इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो दिन है ये हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, ये हमारे लिए काला दिवस है। ये अंग्रेजों का, जैसे गोंडी में कहते थे अंग्रेजों को घोड़मोड़ियल, घोड़मोड़ियल, ये घोड़मोड़ियल ना पुना वड़सान, ये तो मावा पुना वड़साल आयो। मावा तो अद बाइन तोड़ भाई तान चैतते है ना, गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा ते वायता है मावा नवो पुना वड़सा बाड़ी की हिंगा मावड़ो जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी मावा संस्कृतीतून बाहून मिटे के आतोड़े हिंगा मेकू नाना उन्दी चीज पुसगी का है। अन्ना नावल बाबू जो है यो, जैसे मेरे बाप दादाओं ने, दादा ने मेरे पिताजी को पैदा किया, मेरे पिताजी ने मेरे को पैदा किया, है कि नहीं? तो हमारे अंदर संस्कार किनके आना चाहिए? हमारे बाप दादाओं के आना चाहिए कि नहीं भाई? जिनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है उनके संस्कार हम में आना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर संस्कार किनके आ रहे हैं? अंग्रेजों के। हमारे अंदर किनके संस्कार आ रहे हैं? अंग्रेजों के। घोड़मोड़िया वायता ते अमट माकुन घोड़मोड़िया पैदा की तो अंग्रेजों ने पैदा किया। आजकल हम लोग हमारी संस्कृति को भूल के अंग्रेजों का एक नया संस्कार बड़ा भयंकर अपना के रखा है, वो हैप्पी बर्थडे वाला है ना। हैप्पी बर्थडे वाला किनका संस्कार है? वो अंग्रेजों का संस्कार है, और उसको हम खूब लोग मनाते हैं। हम लोग भी, हम पढ़े लिखे लोग भयंकर उनको बच्चों को बढ़ावा देते हैं। अरे हमारे इसमें तो आदिवासी समाज में वैसे ये 3 ही संस्कार होते हैं, तुंडा, मुंडा और कुंडा। जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, एक मृत्यु संस्कार, बस इसी में हमारा सब हो जाता है। लेकिन हर साल हैप्पी बर्थडे, हर साल पैदा होते क्या? एक ही बार पैदा हो गए पर्याप्त है, लेकिन बधाई दे दो वो एक अलग बात है। लेकिन आप लोग वो केक वेक लाके वो काटते हैं, तो वो हमारे संस्कार नहीं है, हमारे भारत के संस्कार ये नहीं है। इसीलिए हमारी पहचान को अगर बचाना है तो हमारी संस्कृति को बचाना पड़ेगा। और आज सभी आप यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, आप निश्चित रूप से अपने आवेदन दें। और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और इसमें भी बहुत सारी परेशानियां हो रही है गायकी जी। ये जो 5 लाख वाला जो कार्ड बन रहा है ना हॉस्पिटलों में, आयुष्मान कार्ड, अभी इतनी लूटमार मची हुई है इसमें कि बिना पैसे के काम ही नहीं हो रहा। जहाँ जिन लोगों ने, जिन हॉस्पिटलों ने टाई अप किया है, तो उन हॉस्पिटलों में बगैर पैसे के इलाज ही नहीं हो पा रहा, पैसा तो देना ही पड़ रहा है। तो फिर हमारे
जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख का जो इलाज फ्री कहा है, वो ये तो हमारी हवाई हो रही है। तो इस पर थोड़ा सा हम लोगों को शासन स्तर तक के इस बात को पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी बैतूल में 2-4 ऐसे पेशेंट आए कि उनके 2-2 लाख रुपए तक के उनका इलाज होना था, तो उनको कम से कम 60-70 हजार रुपए अलग से उनको देना पड़ा। ऐसे करीबन 3 अस्पतालों का जिनकी शिकायत मिली थी लाइसेंस निरस्त हुए। एक तो उदाहरण अपने बडोरा का है, वैष्णवी हॉस्पिटल पूर्ण रूप से खत्म हो गया, उसका लाइसेंस भी खत्म हो गया और उस पर कार्रवाई ऐसा हुई कि वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया। और मेरा आपसे एक आग्रह है माननीय रामचरण भैया, आप इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हो, जो 3 केस आप बता रहे, अपनी जिला पंचायत की बैठक होगी, आप वो 3 केस पे लाना, अपन CMHO से उन तीनों हॉस्पिटल पे कार्रवाई कराने की जवाबदारी आपकी और मेरी रहेगी। बशर्ते उन तीनों लोगों के अपने को आवेदन और प्रूफ चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, कई अस्पताल ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से हम मोदी जी का सपना साकार करेंगे और ऐसे अस्पतालों को सबक सिखाएंगे जो हमारे गरीब भाई बहनों से